हाय गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स व्लॉग। सो गाइस आज की वीडियो है जीटीई इंटरव्यू के बारे में। ये जो जीटीई इंटरव्यू है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका जो वीज़ा प्रोसेस है उसके सिलेक्शन में, आपके वीज़ा ग्रांट में। ठीक है, अगर आपका जीटीई इंटरव्यू प्रॉपर नहीं होता है तो समझ लीजिए कि आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को इस जीटी के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, प्रॉपर टाइम अपने आप को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है भाई हो जाएगा, है ना। तो आज मैं डिटेल में आप लोगों के साथ यही शेयर करूंगी कि मेनली क्या क्या देखो क्वेश्चंस होते हैं। देखिए कोई सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 10 क्वेश्चन बता दिए तो सीक्वेंस वाइज आपसे क्वेश्चन करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो जीटी इंटरव्यू होता है ये यूनिवर्सिटी की एडमिशन टीम का मेंबर ही आप लोगों के साथ इंटरव्यू लेता है और इस इंटरव्यू के लिए पहले से ही टाइम जो है वो सेट होता है। आप लोगों को एक मोस्टली ईमेल आ जाता है और उस ईमेल में पूरा टाइम और डेट जो है सब कुछ मेंशन होता है और आप कंफर्म कर अपने अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर इंटरव्यू सेट कर सकते हैं। यूजुअली आप लोगों के पास इनफ टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए भी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको आज मेल किया है तो कल ही आपका इंटरव्यू हो जाएगा या मॉर्निंग में ईमेल आया है तो इवनिंग में हो जाएगा। देखिए अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको ऑस्ट्रेलिया में आना है, स्टडी करनी है, स्टूडेंट वीज़ा आपको अप्लाई करना है, तो आप लोगों को पता है कि जीटी इंटरव्यू होता ही है। ठीक है, तो आप लोगों को डे वन से ही उसकी प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो प्रैक्टिस देखो आप चाहो तो मिरर के सामने बैठकर खुद बोलकर भी कर सकते हो या फिर आप अपने किसी फ्रेंड को, फैमिली मेंबर को अपने साथ में बिठा करके फेस टू फेस कर सकते हो, क्योंकि ये जो जीटी इंटरव्यू है ये यूजुअली वीडियो कॉल के थ्रू ही होता है। ये जो जीटी है, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट इंटरव्यू, ये बेसिकली कंडक्ट किया जाता है स्टूडेंट को चेक करने के लिए कि स्टूडेंट ने जो अपनी डिटेल एप्लीकेशन में मेंशन की है वो करेक्ट है या नहीं है। देखिए इसमें ये इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में होता है, तो इससे उन्हें पता चल जाता है कि इंग्लिश, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, बहुत से लोगों ने, आप लोगों को पता है ना, आजकल यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई हैं क्योंकि काफ़ी फ्रॉड के केसेस पकड़े गए हैं। तो बहुत सारे लोग आइल्स का भी फर्जी सर्टिफिकेट लगाते हैं, राइट। तो जीटी इंटरव्यू को कंडक्ट करने का एक रीज़न ये भी होता है कि वो चेक करते हैं कि आपकी जो इंग्लिश है वो किस लेवल की है, कि आपने किस टाइप का सर्टिफिकेट लगाया है और आप किस टाइप की इंग्लिश बोल रहे हैं, किस लेवल की आप इंग्लिश बोल रहे हैं, राइट। जीटी इंटरव्यू में वो ये चेक करते हैं कि भाई आप जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो आपको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन है कि आपने क्या अप्लाई किया है, आप क्या स्टडी करने वाले हो और ये कोर्स आप क्यों स्टडी करना चाहते हो। वो लोग चेक करते हैं फंड, कि ऑस्ट्रेलिया जब आप लोग आ रहे हैं तो भाई आपको पता होना चाहिए कि कंट्री में आपका क्या एक्सपेंस होने वाला है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको है या नहीं है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें वो चेक करते हैं, आपकी आइडेंटिटी वो लोग चेक करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से वो लोग इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि वो आप लोगों को एक मेल के थ्रू नोटिफाई करते हैं टाइम एंड डेट एंड अकॉर्डिंगली फिर आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। तो गाइस क्या होता है, सबसे पहले तो आपकी पर्सनल डिटेल एक्चुअली वो पूछते हैं बेसिकली। ठीक है, तो पर्सनल डिटेल में आप कुछ भी बता सकते हैं। आप अपना नाम बता सकते हैं, अपने फैमिली की डिटेल दे सकते हैं और आप किस जगह पे रहते हैं उस जगह के बारे में बता सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बतानी है। अच्छा, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है जीटी इंटरव्यू में कि कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी जो आप बोल रहे हैं ना वो फेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बी जेन्युइन एंड जितना आप जानते हैं बस उतना ही बताइए। कोई बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा बताने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ों के बारे में आप एक्स्ट्रा बोलें और वो उसी में से कोई क्वेश्चन पिक करके आप लोगों से क्वेश्चन करने लगे। सो गाइज पर्सनल डिटेल वेरीफाई होने के बाद यूजुअली उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो होता है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड का। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस डिटेल में आपको अपने 10th का, आपका 12th का आपको बताना है कि आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली है, आपने कितना स्कोर किया था, ये सारी चीज़ें आप उन्हें बता सकते हैं। फिर वो लोग आपसे पूछ सकते हैं आपके कोर्स के बारे में, ठीक है, कि आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है और आप उस कोर्स के बारे में क्या जानते हैं। क्योंकि देखिए आपको जब ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी से मिलता है उसमें सारे कोर्स की डिटेल होती है, कितने सेमेस्टर्स होंगे, क्या सब्जेक्ट्स होंगे, क्या ड्यूरेशन होगा पर्टिकुलर सेमेस्टर का, तो सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है, कब स्टार्ट होगा, क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। तो वो फिर आपसे आपके कोर्स के बारे में पूछते हैं कि आपने किस कोर्स के लिए यूनिवर्सिटी में जो है एनरोल किया है। तो आप लोगों को अपना जो ऑफर लेटर है या जिस कोर्स के लिए भी आप लोगों ने एप्लीकेशन की है उसको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है ना, ताकि आप उन्हें ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली बता सकें। क्योंकि देखिए अगर आप यही उन्हें प्रॉपर नहीं बता पाए कि आप किस चीज़ को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं
तो आप सोच सकते हैं ना आपके जीटी इंटरव्यू का रिजल्ट क्या होगा, राइट। देन वो आपसे आपके उस कोर्स के फी के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या आप जानते हैं कि आपके इस कोर्स की फी कितनी है। तो वो फिगर्स भी आपको याद होने चाहिए, आपको पता होने चाहिए। ऐसा नहीं कि इतनी है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली इतनी है, नहीं। आपका कोर्स है, आपको फीस पे करनी है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके कोर्स की जो है फी कितनी है और आपको जो है कितनी फी पे करनी है। सारी फी पे करनी है इनिशियल में या थोड़ी आपको पे कर कर आनी है, ये भी। फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं, देखिए कि आप यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं स्टडी करने के लिए, क्या आपका कोई ऑस्ट्रेलिया में नोन है, आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे रहता है। तो वो आप बता सकते हैं। देखिए जेन्युइन अपने आंसर दीजिएगा। अगर आप जानते हैं तो यू कैन से यस। अगर आप यस बोलेंगे तो डेफिनेटली फर्दर क्वेश्चन होगा उस आपके रिलेटिव के बारे में या फ्रेंड के बारे में, ठीक है, कि उनकी डिटेल्स हो सकता है वो लोग आपसे वेरीफाई करें, हो सकता है आपसे मांगे। फिर वो आप लोगों से देखिए क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, फी आपको पता है, चलिए इतनी है। आपको ये पता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद जो है आपका जो एक्सपेंस है वो कितना होगा। तो पर ईयर का एक्सपेंस भी यूजुअली मेंशन होता है आपके ऑफर लेटर में, रफली इतना होता है। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी मेंशन होता है। तो आप कैलकुलेट करके रखिएगा कि अगर एक साल का एक्सपेंस जो है आपका मान लीजिए 24,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है फॉर 1 पर्सन, तो भाई आपका कोर्स का ड्यूरेशन जो है अगर 2 साल का है तो उसके अकॉर्डिंगली, 3 साल का है तो उसके अकॉर्डिंगली। तो ये सारी चीजें आपको उन्हें एग्जैक्टली बतानी होंगी। फिर जब आपसे वो सारी इन सब के बारे में पूछ लेते हैं, एक्सपेंस वगैरह के बारे में, फी के बारे में, फिर ये आता है कि भाई इतना सारा जो अमाउंट है आपको इस स्टडी के लिए फाइनेंस कौन करने वाला है, कौन है जो आपको सपोर्ट करने वाला है। तो उसके लिए आप बता सकते हैं कि अगर आपने लोन लिया है तो आप वो डिटेल बताएंगे। वो आपसे पूछ लेंगे, जैसे जैसे देखिए आपका जो भी आंसर होगा ना, उनके क्वेश्चन उसी में से निकलते जाएंगे। अगर आपने लोन के बारे में बताया है तो वो लोन की डिटेल्स पूछेंगे। अगर आपको आपका कोई फैमिली मेंबर सपोर्ट कर रहा है, आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आपका पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहा है, तो आपको उनकी डिटेल बतानी होगी। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने बताया कि भाई मेरे फादर हैं, वो मुझे फाइनेंस करने वाले हैं, तो आपको अपने फादर के बारे में सारी डिटेल्स बतानी होगी उन्हें कि भाई वो कहाँ जॉब करते हैं और उनकी इनकम कितनी है। तो इस तरह से देखिए आपके जो आंसर्स है ना, उसी में से क्वेश्चंस पुट अप होते जाएंगे। ओके, इसीलिए मैंने कहा है कि कोई सेट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, सबसे पहला तो ये कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया में ही स्टडी क्यों करना चाहते हैं, राइट। तो आपको जेन्युइन पॉइंट्स बताने होंगे ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करने के लिए कि भाई आप क्यों चूज कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज में देखा है कि बहुत से लोग ना कुछ भी रैंडम बोल देते हैं। जैसे कुछ लोग बोल देते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी उन्हें अट्रैक्ट करती है। तो देखिए अगर आपने कुछ इस तरह का आंसर किया ना, तो फिर आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज दे कैन पुट अप अ क्वेश्चन कि व्हाट यू नो अबाउट ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। तो आपको उस चीज के बारे में बताना होगा। तो आपको अपने आंसर्स देते टाइम ध्यान यही रखना है कि चीजें वही बोलनी है जिनके बारे में आप जानते हैं। आप कह सकते हैं कि आपने ऑस्ट्रेलिया के अलावा और भी कंट्रीज को स्टडी किया था, आपने कनाडा को स्टडी किया था, यूएस को स्टडी किया था, लेकिन यू कैन से वन ऑफ द रीजन कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जो टेम्परेचर है, जो वेदर है, एनवायरमेंट, वो आप लोगों को सिमिलर टू इंडिया लगता है। बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा कोल्ड भी नहीं है। कनाडा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा कोल्ड है और वो आपको सूट नहीं करता, राइट। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं और भी कि भाई ऑस्ट्रेलिया, देखिए अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है तो आप वो एग्जाम्पल भी दे सकते हैं कि भाई मेरे फैमिली फ्रेंड्स नोन काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलिया में हैं, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि मैंने ऑस्ट्रेलिया को चूज किया है। एंड देन ऑफ कोर्स आप बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो एजुकेशन है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ का जो फी स्ट्रक्चर है, उन यूनिवर्सिटीज़ की जो फी है वो काफ़ी अफोर्डेबल है आपके लिए। तो ये आप इस तरह के जो आंसर्स हैं वही दीजिएगा उन्हें, ताकि अगर वो आपसे पूछें कि भाई जैसे मान लीजिए अगर आपने ये फी वाला अभी बोला, जैसे मैंने आपको बताया ना कि फी काफ़ी अफोर्डेबल है, तो हो सकता है कि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर लें कि भाई आपने इस यूनिवर्सिटी की फी के बारे में बताया, डू यू नो अबाउट एनी अदर फी ऑफ एनी अदर यूनिवर्सिटी ऑफ एनी अदर कंट्री, राइट। तो इस तरह से आपको एटलीस्ट कुछ एग्जाम्पल्स प्रिपेयर करके रखने पड़ेंगे। आपको आपकी यूनिवर्सिटी की फी पता है, राइट। आप कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी का सेम कोर्स का फी पता कर सकते हैं जो कंपैरेटिवली हायर हो। सो यू कैन से कि यस मैंने पता किया था, उस यूनिवर्सिटी का ये फी था, ठीक है। तो इस तरह से आपको आंसर्स देने होंगे। तो ये तो एक बार हो गया कंट्री का। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई चलिए ऑस्ट्रेलिया आपने चूज कर लिया, अब आप हमें ये बताइए कि वाई डू यू वांट टू डू द कोर्स इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, कि इस यूनिवर्सिटी में ही आपको कोर्स क्यों करना है। तो इसके लिए आपको कुछ यूनिवर्सिटीज के फिगर्स अपने पास रखने पड़ेंगे।
पहला आप अपनी जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है उसकी रैंकिंग देख सकते हैं कि उसकी ग्लोबल रैंकिंग क्या है, उसकी ऑस्ट्रेलिया में रैंकिंग क्या है, वो आप बता सकते हैं। फिर आप बता सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी का फ़ी कितना है पर्टिकुलर कोर्स का, और आप उसे कंपेयर कर लीजिए किसी और यूनिवर्सिटी के फ़ी से जो कि हायर हो, ठीक है, सो दैट यू कैन से कि भाई हाँ ये लो है, तो इसीलिए ये भी वन ऑफ द रीज़न था मेरे इसको चूज़ करने का। नेक्स्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने यही कोर्स क्यों चूज़ किया, करेक्ट। कंट्री हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, फिर आता है कोर्स कि आपने ये पर्टिकुलर कोर्स आप क्यों करना चाहते हो, करेक्ट। तो फिर आप थोड़ा कोर्स के बारे में डिटेलिंग कर लो, जो भी आपका कोर्स आपने चूज़ किया है, और उसके लिए कि भाई पर्टिकुलर ये कोर्स है, इसकी मार्केट में क्या डिमांड है, और ये कोर्स करने के बाद आपका फ्यूचर क्या होगा, आप अपने आप की जॉब को किस तरह से देखते हो। तो आपको हर चीज़ ना विथ एग्जाम्पल अगर आप देंगे ना, तो दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। तो उनको लगेगा कि हाँ इसको पता है बहुत सारी चीज़ें, ये कंपेयर करके मुझे बता रहा है, बता रही है। फिर देखिए आपसे एक क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स आपने यहाँ से ऑस्ट्रेलिया से चूज़ किया है, क्या ये कोर्स आपको इंडिया में नहीं मिल रहा है, राइट। तो वो एक बहुत ही टफ क्वेश्चन होता है एक्चुअली, क्योंकि इंडिया में आपको मोस्टली सारी एजुकेशन तो मिल जाती है, सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, राइट। तो आपको इसका जो आंसर है बहुत ही जेन्युइनली और बहुत ही ठीक से देना पड़ेगा। आप बोल सकते हैं कि यस ये सिमिलर कोर्स भी इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन अगर तो इसके लिए भी देखो, जब आप ये बता रहे हो ना कि इंडिया में अवेलेबल है, तो आपको इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इस कोर्स को बताना पड़ेगा। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मे बी दे कैन आस्क कि आपने इंडिया की किस यूनिवर्सिटी में जाकर के आपने ये किस यूनिवर्सिटी को आपने चेक किया है, किस यूनिवर्सिटी में ये कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं, कंपेयर करके बताइए कि भाई आपने इंडिया की पर्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स को देखा है, और ऑस्ट्रेलिया की इस यूनिवर्सिटी में आपने इस कोर्स को देखा है। दोनों को कंपेयर कर लीजिए कि क्या क्या डिफरेंस है, वो आप बताइए। देन आप बताइए कि देखिए अगर आप बाहर से ये कोर्स करते हैं और फिर आप इंडिया में अगर आकर जॉब करते हैं, तो आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको ये तो बताना ही है उनको कि भाई आप कंट्री में सेट नहीं होने वाले हो, करेक्ट। क्योंकि ये तो आपको बिल्कुल भी शो नहीं होने देना है कि आप स्टडी के बाद ऑस्ट्रेलिया में ही रहने वाले हो। ये भी एक क्वेश्चन वो आपसे पुटअप करेंगे कि आपका फ्यूचर का प्लान क्या है, इस कोर्स को चूज करने के बाद आपके प्लान्स क्या हैं। तो उसमें आपको बताना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि भाई मैं इस कंट्री से जब ये एजुकेशन कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी, उसके बाद मैं अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा के, क्योंकि वर्किंग वीज़ा मिल ही जाता है, तो वहाँ मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेकर के वापस अपनी होम कंट्री आकर के मैं आगे जो है जॉब के जो मेरे लिए ऑप्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे। काफ़ी अच्छे लेवल की, काफ़ी अच्छे स्केल की एक हाई पेड जॉब जो है वो मुझे मिल जाएगी। तो इस तरह से आपको उन्हें बताना है और अपने हर चीज़ को जो है ना जस्टिफाई करना है। नाउ नेक्स्ट क्या होता है ना कि देखिए अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में मेंशन किया है दैट यू आर मैरिड, तो उनका क्वेश्चन आपके स्पाउस से रिलेटेड हो सकता है कि आपका जो स्पाउस है वो क्या करते हैं, एंड क्या वो भी आपके साथ ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं। इफ़ यू से यस, तो फिर क्वेश्चन बनेगा कि भाई वो वहाँ पे जॉब करते हैं, वो अपनी जॉब छोड़ छाड़ के आपके साथ आ जाएंगे 2 साल 3 साल के लिए, ऐसे कैसे चलेगा। तो उस केस में देखो आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो कि इनिशियली ही और शी इज कमिंग टू सपोर्ट यू, बिकॉज आप कभी बाहर नहीं रहे हो, ठीक है। तो एक फैमिली सपोर्ट के लिए शी विल और ही विल स्टे विथ मी फॉर सम टाइम, एंड देन यू कैन टेल कि भाई नहीं उनकी अपनी फैमिली है इंडिया में, तो उन्हें वापस से जाना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स जॉब भी है, तो वो इतनी लंबी छुट्टियां नहीं ले सकते हैं, सो ही विल नॉट स्टे विथ मी फॉर लॉन्गर टाइम। इस तरह से आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने बोल दिया नहीं वो जॉब छोड़ छाड़ कर आ जाएंगे आपके साथ, तो फिर थोड़ा सा एक उनके दिमाग में भी क्वेश्चन बनता है ना, भाई ऐसे कैसे कोई अपनी स्टैब्लिश जॉब को छोड़कर आ जाएगा। इसका मतलब तो इनका जो फ्यूचर का जो मोटिव है वो कंट्री में सेट होने का है, राइट। तो ये आपको उन्हें शो नहीं होने देना है कि आप कंट्री में सेट होना चाहते हो। उनको आपके हर स्टेटमेंट से, आपके हर आंसर से यही लगना चाहिए कि आपका जो मेन पर्पस है वो सिर्फ एक वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन का है। आप सिर्फ वो स्टडी करना चाहते हो, अपना एक थोड़ा सा एक्सपोजर अपने आप को देना चाहते हो करियर को, एंड देन यू विल बी बैक टू योर होम कंट्री। फिर ये कि अगर आपकी एजुकेशन में कोई गैप है तो एक क्वेश्चन वो भी पुटअप हो सकता है, तो वो जो भी आपका रीजन है वो आपको जस्टिफाई करना होगा। अगर आप उस ड्यूरेशन में कहीं पे वर्क कर रहे थे तो वो आप शो कीजिए, एंड देन आप डिटेल बता दीजिए कि आप कहाँ पर काम करते थे, आप क्या काम करते थे, क्योंकि ये क्वेश्चन में से क्वेश्चन जो है ना वो निकलते जाएंगे। आई नो जीटी इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टेंशन देता है लोगों को कि भाई ये कैसे क्लियर होगा, कैसे क्लियर होगा, बट इट्स नॉट टफ। देखिए आपको सिर्फ अपनी ही सारी इन्फॉर्मेशन उन्हें बतानी है, वो आपसे कोई और आजू बाजू की इन्फॉर्मेशन के बारे में नहीं पूछेंगे। आपका कोर्स, आपकी पर्सनल डिटेल, आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स,
यही सारी चीजें वो आपसे वेरीफाई करेंगे। तो आपको यही सारी चीजें उन्हें ठीक से एक्सप्लेन करनी है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है, और आपका जीटी इंटरव्यू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।